अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्यों? बिकॉज दिस टॉपिक इज़ न्यू फॉर यू, सो आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन इट टू यू। आपको ये अच्छे से समझ लेना है, इट्स नॉट दैट हार्ड, मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको समझ लेंगे। देयर आर सम एलिमेंट्स विच कैन एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम्स की अरेंजमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि एटम की फ़िज़िकल स्टेट सेम है, ठीक है, एलिमेंट की फ़िज़िकल स्टेट सेम है, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट में फ़र्क है कि वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। सो एलोट्रॉप्स दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट है, उसकी ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट एंड फेज आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म और एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स भी कहते हैं और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। अब एक ही एलिमेंट जब मुख्तलिफ शक्लों में, शक्लों का मतलब ये कि डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, तो उसकी वजह उसमें एटम्स का अरेंजमेंट का फ़र्क होता है कि एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हम भी इतना ही इसको डिटेल में रखेंगे बिकॉज़ यही आपके लिए इनफ है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द एग्जाम्पल ऑफ carbon. Now carbon exists in 3 allotropic forms: डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल। हम क्या करेंगे, इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब डायमंड वो भी कार्बन एटम से मिलकर बना है, ग्रेफाइट वो भी कार्बन एटम से मिलकर बना है, बकीबॉल्स वो भी कार्बन एटम से मिलकर बना है। तो ये तीनों कार्बन ही हैं, लेकिन ये उनके डिफरेंट नेम्स हैं। एक ही कार्बन है, उसके ये डिफरेंट, यानी कि एलिमेंट एक ही है, कार्बन है, लेकिन उसके मुख्तलिफ नाम है। मुख्तलिफ नाम क्यों है? क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, एटम्स मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए हैं। सो हियर this is the diamond. So you can see that one atom of diamond is tetrahedrally attached with 4 other atoms of diamond. अगर आप एक एटम का एक देखेंगे डायमंड का एटम, तो उसके साथ 4 दूसरे एटम्स जो हैं वो बॉन्ड हुए हुए होंगे। सो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, सो इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी रिजिड एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। बहुत कॉम्पैक्ट सी अरेंजमेंट है, बहुत रिजिड है, और इसी वजह से डायमंड जो है वो आपके पास सबसे हार्डेस्ट मटीरियल है। इट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मटीरियल्स, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये डायमंड की एक्सप्लेनेशन है। ये भी कार्बन है, ठीक है। तो मैं फिर बता देती हूँ, डायमंड में क्या होता है कि कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहीड्रली बॉन्ड हुआ है, उसने बॉन्डिंग की हुई है। सो लुक एट हियर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपके पास जो है देयर आर एक्चुअली लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ग्रेफाइट में लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं एंड दे आर एक्चुअली हेक्सागॉन्स। अच्छा, अब डायमंड में एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से बॉन्ड हुआ था, यहाँ पर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम से उसने बॉन्डिंग की हुई है। सो यहाँ पर हेक्सागॉन बने, हेक्सा मीन्स 6, हेक्सागोनल मीन्स 6 एंड्स बने हुए हैं। तो ये आपके पास लेयर्स हैं, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, अब उसके नीचे तीसरी भी होगी, ऊपर चौथी भी होगी, वटेवर जैसे भी इसकी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं एंड दीज लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागॉन्स एंड दीज लेयर्स दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू दीज वीक बॉन्ड्स। अच्छा, ये आपस में भी एक दूसरे से बॉन्ड हुए हैं, ये वीक बॉन्ड्स हैं, यानी कि लेयर्स के दरमियान भी कुछ अट्रैक्शन है, लेयर्स एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड हुई है। सो वीक बॉन्ड्स जो हैं वो इन लेयर्स के दरमियान हैं एंड दीज वीक बॉन्ड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज वीक बॉन्ड्स, दीज लेयर्स दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं। इसकी वजह से डायमंड के मुकाबले में ग्रेफाइट सॉफ्ट है।
सो लुक एट हियर द बकी बॉल्स, ठीक है। बकी बॉल्स में नियरली एटलीस्ट 60 कार्बन एटम्स आपके पास होने चाहिए। 60 कार्बन एटम्स जो हैं एक हॉलो कहते हैं खाली, ठीक है, अंदर से खाली एक हॉलो स्फीयर बनाए हुए हैं, ठीक है। एक हॉलो स्फीयर है, जिसमें आपके पास फुटबॉल है एक, वो फुटबॉल अगर आपके पास अंदर से खाली हो, हॉलो हो, तो हम कहेंगे भाई जी ये एक हॉलो स्फीयर है। सो बकी बॉल फॉर्म द 60 एटम्स ऑफ कार्बन, दे फॉर्म अ हॉलो स्फीयर, तो ये कहलाएगा बकी बॉल। और बकी बॉल जो है दिस इज़ अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर दीज आर ऑल सॉलिड्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। सो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकी बॉल्स, दीज आर द 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो लेट्स गेट टू द सेकंड example, and this second example is about another non-metal which is phosphorus. So phosphorus is actually found in 2 allotropic forms, red phosphorus and white phosphorus. तो look at here, ये आपके पास वाइट फॉस्फोरस है। सो वाइट फॉस्फोरस जो है इट्स फॉर्मूला इज P4, तो हम इसको ये भी बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। ये देखें 1 2 3 4, तो आपको 4 एटम्स नज़र आ रहे होंगे। सो द वाइट फॉस्फोरस इज P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, वेयर एज इन रेड फॉस्फोरस the P4 molecules, these are the P4 molecules, they are bonded to each other। ये देखें रेड फॉस्फोरस में ये आपको एक दूसरे से बॉन्डिंग किए हुए, एक दूसरे से बॉन्ड हुए हुए नज़र आ रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में बॉन्ड हुए होंगे। सो दिस इज़ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस में क्या है कि कोई बॉन्डिंग नहीं हुई हुई P4 मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर P4 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में इस तरह से इन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। सो दीज आर द 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ phosphorus. Now sulfur also consists of molecules which are basically consist of 8 atoms. So S8 होता है। So sulfur भी different allotropic forms में exist करती है, जिस तरह crystalline sulfur होता है, amorphous sulfur होता है। तो crystalline आपको पता है crystals की फॉर्म में जो होता है, ठीक है, जो crystals बनाए हुए हैं, और amorphous जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, वो अमॉर्फस फॉर्म्स में है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में फर्दर आपके पास रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो सल्फ़र की फर्दर आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में 2 फर्दर फॉर्म्स है, रोम्बिक सल्फ़र या मोनोक्लिनिक सल्फ़र। दीज आर द फॉर्म्स और यू कैन से द एग्जाम्पल्स फॉर क्रिस्टलाइन सल्फ़र, ठीक है। अमॉर्फस सल्फ़र में प्लास्टिक सल्फ़र एक एग्जाम्पल। तो ये तो यहाँ पर आपके पास ये 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस हुई हुई हैं, कार्बन की, फॉस्फोरस की और सल्फ़र की, और तीनों के तीनों नॉन मेटल्स हैं। अब आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन लिखना है, और वो क्वेश्चन ऐसे है, डिफाइन एलोट्रॉप या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं, डिफाइन एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एंड डिस्कस इट्स एग्जाम्पल्स। अब आपने इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनीशन लिखनी है। डेफिनीशन लिखने के बाद आपने कार्बन और फॉस्फोरस और सल्फ़र तीनों की हेडिंग देके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है। नाउ यू गाइज आर मैच्योर इनफ, इतने तो आप हैं कि आप इसको बड़े हो गए कि आपको समझ आ जाए कि डेफिनीशन कैसे लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल्स को कैसे डिस्कस करना है, डायग्राम्स बनानी है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।